हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है एक्ने मार्क्स के ऊपर। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में एक्ने मार्क्स के लिए स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन। अगर आपके स्किन में रेड कलर के एक्ने मार्क्स हैं या फिर डार्क ब्राउन कलर के एक्ने मार्क्स हैं, दोनों को ही आप घर में कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इस तरीके के एक्ने मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ। दीज आर बेसिकली एक्ने स्कार्स, ठीक है। ये गड्ढे हो जाते हैं, पिंपल्स जब होते हैं उसके बाद कई लोगों की स्किन पे ऐसे गड्ढे से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग घर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली डर्मेट के पास जाना पड़ेगा टू ट्रीट देम, ठीक है। इसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ इन दो तरीके के मार्क्स की, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, इस तरीके के कुछ मार्क्स होते हैं रेड कलर के, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक इमेज लगा देती हूँ। इस तरीके के मार्क्स हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को आफ्टर एक्ने, ठीक है। ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। दोनों ही मार्क्स में डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड PIE विच इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड PIH विच इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। दोनों मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं दोनों के लिए स्पेसिफिक आपको स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। अच्छे से आप लोग सुनिएगा और उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, मिक्स एंड मैच मत कीजिएगा। हर एक कंडीशन को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले एक्ने मार्क्स की। ये जो रेड कलर के एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, विच आई टोल्ड यू इट इज कॉल्ड PIE। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है, साथ ही आपको एक्ने या पिंपल की भी प्रॉब्लम है, अभी आपके फेस पे एक्टिव पिंपल्स हैं, तो आपको ये वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है नाउ। जो मैं बताने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर दे देती हूँ। अगर आपका डर्मेट से ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप इस वाली स्किन केयर रूटीन को उसमें मिक्स एंड मैच मत करना, क्योंकि बैरियर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी डर्मेट का दिया हुआ स्किन केयर यूज कर रहे होगे, फिर जो मैं बताऊंगी उसको भी आप लोग यूज करोगे, फिर आके आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि यार हमारा स्किन खराब हो गया, आपने ये यूज करने को बोला था, हमारा स्किन ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अगर आपने अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, बेसिकली अगर आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हो, टी ट्री ऑयल वगैरह, ये सब जो होता है स्किन केयर से रिलेटेड चीजें, पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब अगर आप यूज कर रहे हो ना, तब आप स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो। नाउ यू कैन ट्रीट दीज मार्क्स यूजिंग एज़लेइक एसिड, ठीक है। आई विल रिकमेंड दी ऑर्डिनरी का जो एज़लेइक सस्पेंशन क्रीम आती है ना, यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर दूंगी, उसको आप यूज करना शुरू करो, ठीक है। वो बेस्ट है अगर आपके स्किन पे एक्टिव एक्ने या फिर एक्टिव पिंपल्स की प्रॉब्लम है, साथ ही आपको ये रेड कलर के मार्क्स हैं, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है। ये आप यूज कर सकते हो रात में, मॉर्निंग में यूज मत करना, रात में यूज करना। अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई भी स्किन केयर रूटीन आप लोग शुरू कर रहे हो ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सनस्क्रीन बिल्कुल लगाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सनस्क्रीन से पहले यूज कर सकते हो नायासिनामाइड विच विल हेल्प यू टू काम डाउन योर एक्ने मार्क्स और जो एक्ने आपको हो रहे हैं। या फिर आप यूज कर सकते हो XSY की डार्क स्पॉट करेक्टिंग क्रीम जो आती है, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी एक दो वीडियोस में बताया हुआ है। वो ना, ये जो फ्रेश पिंपल्स होते हैं, इनके जो मार्क्स बनते हैं रेड कलर के, इनको ट्रीट करने में बहुत अच्छे से काम करती है। बाकी वो ऐसे ब्राउन स्पॉट्स पे, पुराने एक्ने के स्पॉट्स पे, हाइपर पिगमेंटेशन पे इतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि मैंने उसको खुद ट्राई करके देखा हुआ है। 2 ट्यूब मैंने उसकी पूरी खत्म की थी। तो फ्रेश एक्ने के जो मार्क्स होते हैं रेड कलर के, पिंक कलर के, उस पे वो अच्छे से काम करेगी। मॉर्निंग टाइम पे आप या तो उस वाली क्रीम को यूज कर लो, या आप कोई प्लेन नायासिनामाइड खरीद लो, मिनिमलिस्ट का हो गया, दी ऑर्डिनरी का हो गया, किसी भी कंपनी का जो भी आपको पसंद है वो आप नायासिनामाइड यूज कर लो। मॉर्निंग टाइम पे आपको उसको यूज करना है। रात में मैंने आपको जैसे कि बताया एज़लेइक एसिड यूज करना है। नाउ इफ यू आर यूजिंग रेटिनॉल ना, ठीक है। पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि स्किन केयर के वीडियोस देखते हैं, लोगों की स्किन केयर जर्नी यूट्यूब पे देखते हैं, उसमें लोग बताते हैं ट्रेटेनॉइन के बारे में। ट्रेटेनॉइन को सब लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने ये यूज किया, मेरे पिंपल्स सही हो गए, मेरे एक्ने सही हो गई, मेरी स्किन एकदम स्मूथ हो गई। वो आपको यूज नहीं करना है। विदाउट डर्मेट प्रिस्क्रिप्शन आपको ट्रेटेनॉइन यूज नहीं करना है। आई नेवर रिकमेंड ट्रेटेनॉइन इन माई वीडियोस, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंसी है वो विटामिन ए की, विच इज रेटेनॉल, ठीक है। अगर आप 25 से अबव हो, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो रेटेनॉल। दैट टू 0.3 जो मिनिमलिस्ट का आता है, हमेशा लो से स्टार्ट करना है। देन अगर आप अपने लेट 20s में हो तो आप यूज कर सकते हो 0.6, अगेन जो मिनिमलिस्ट का आता है। वो भी आपको पेस्ट टेस्ट करके यूज करना है। डरमेट से कंसल्ट कर सकते हो इफ यू हैव सम स्किन कंडीशन, तो वो आप यूज कर सकते हो। जब आप उसको यूज करोगे तो आप उस दिन रात में एज़लेइक एसिड यूज नहीं करोगे, ठीक है। एज़लेइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को आप अलग अलग यूज करना चाहते हो तो कर लेना। जैसे कि आपने मंडे को एज़लेइक एसिड लगाया, ट्यूसडे को आपने सैलिसिलिक एसिड लगाया,
वेनसडे को आपने अपना रेटिनॉल लगाया, देन थर्सडे को आपने एज़लिक एसिड लगाया, फ्राइडे को आपने सैलिसिलिक एसिड लगाया और सैटरडे को आपने रेटिनॉल लगाया। इस तरीके से आप अपना स्किन केयर डिसाइड कर सकते हो। अब ऐसा है यहाँ पे कि हम सैलिसिलिक एसिड को, एज़लिक एसिड को लेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट रेटिनॉल को भी काफी चीजों के साथ लेयर किया जा सकता है, बट मैं अपने वीडियोस में लेयरिंग को ज्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ और मुझे लगता भी नहीं है 3-4 स्किन केयर लेयर करने के बाद स्किन इतना कुछ एब्जॉर्ब कर पाती है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कई लोग ना काफी मिस्टेक्स कर सकते हैं। इफ यू नो हाउ लेयरिंग वर्क्स देन ओनली यू कैन लेयर दीज प्रोडक्ट्स व्हिच आई टोल्ड यू, ठीक है। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने बताया वीकली आप इस तरीके से इस रूटीन को फॉलो करना फॉर रेड एक्ने मार्क्स। अब आ जाते हैं PIH के ऊपर, ठीक है। दीज टाइप ऑफ मार्क्स जो कि डार्क ब्राउन मार्क्स होते हैं, दीज आर वेरी कॉमन, ठीक है। इनको जाने में बहुत टाइम लगता है, काफी जिद्दी मार्क्स होते हैं। मैंने खुद फेस की है ये प्रॉब्लम। ब्राउन स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ उनको आप तभी यूज करना जब आपके स्किन पे एक्टिव पिंपल्स नहीं होंगे, क्योंकि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी, इचनेस होगी और आपको दिक्कत आ जाएगी, आपका बैरियर डैमेज हो जाएगा। इस वजह से आप पहले पिंपल्स को ट्रीट कर लेना, फिर अगर आपके स्किन पे ब्राउन कलर के मार्क्स हैं उसके लिए मैं आपको स्किन केयर रूटीन बता देती हूँ। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैं हमेशा बताती हूँ विच इज ट्रांexamic एसिड। मैंने ट्राई किया था मिनिमलिस्ट का ट्रांexamic एसिड, उतना अच्छे से मेरे लिए काम नहीं किया था लेकिन बहुत लोगों के लिए करता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। और उसके बाद अल्फा आर्ब्यूटिन विच इज माय फेवरेट, ठीक है। अल्फा आर्ब्यूटिन बहुत अच्छे से काम करता है डार्क स्पॉट्स पे, पिगमेंटेशन पे। देन कोजिक एसिड, कोजिक एसिड भी आप यूज कर सकते हो। मैंने डॉक्टर शैद का यूज किया था और उनका 2% का कोजिक एसिड वाला उनका सीरम आता है, आप डमाको का यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की जो सजेशन है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आपको कौन सा ट्राई करना चाहिए। नाउ आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे अल्फा आर्ब्यूटिन सूट नहीं करता, मुझे एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। मे बी ट्रांexamic एसिड आप लोगों को सूट ना करे, जैसे मुझे हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांexamic एसिड यूज किया था। मुझे छोटे छोटे एक्ने आ गए थे पूरे फेस पे और पैच टेस्ट किया था मैंने 24 आवर्स का, मुझे लगा मे बी काम कर जाए। मैं बहुत डेस्परेट थी अपने पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, तो मैंने फिर भी पैच टेस्ट के बाद भी मैंने उसको इंक्लूड किया था अपने स्किन केयर में। फिर मुझे बहुत दिक्कत आई और मैंने उसको यूज करना छोड़ दिया। बट आप अल्फा आर्ब्यूटिन यूज कर सकते हो, कोजिक एसिड यूज कर सकते हो, ट्रांexamic एसिड यूज कर सकते हो। नाउ अगेन जिस तरीके से मैंने बताया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बीच में 2 दिन आप अपना रेटिनॉल डाल लो कहीं भी, ठीक है। जैसे आपने वेडनेसडे को डाल लिया, फिर आपने उसको सैटरडे में डाल लिया, ठीक है। रेटिनॉल अगेन उसी तरीके से जो मैंने आपको एज ब्रैकेट बताया उस तरीके से आप यूज करो। देखो क्या होता है ना, हम लोग काफी डेस्परेट हो जाते हैं कि हाँ अगर हम हाई पोटेंसी में यूज करेंगे तो मे बी हमारी स्किन जल्दी अच्छी हो जाएगी। रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए लोग सोचते हैं कि एकदम से ट्रेटेनॉल यूज कर लेंगे तो हमारी रिंकल्स, फाइन लाइन एकदम से चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे स्किन केयर को बिल्ड करना चाहिए। आप रेटिनॉल के कम पोटेंसी से शुरू करोगे, धीरे धीरे उसको बिल्डअप करोगे तो आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी और दैट स्किन केयर रूटीन विल वर्क बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अगर आप 30 से अबव हैं, ठीक है, आप अपने अर्ली 30s में हैं, तो आप पेप्टाइड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आई माई सेल्फ यूज पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप रेटिनॉल भी यूज कर सकते हो साथ में पेप्टाइड के तो दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। वो आपका डबल पावर हो जाएगी, वहां पे अच्छे से काम करेगी दोनों चीजें आपके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। आपको जो भी सूट करता है, अगर आपको ट्रांexamic एसिड सूट करता है आप वो लगाओ, आपको कोजिक एसिड सूट करता है आप वो लगाओ। इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांexamic एसिड, कोजिक एसिड इनको डेली मत लगाने लग जाना, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सातों दिन रात में आप ट्रांexamic एसिड लगा रहे हो, स्किन का बैरियर खराब हो जाएगा, ठीक है। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको ट्रांexamic एसिड लगाना है, बचे हुए 2 से 3 दिन आपको लगाना है कोजिक एसिड। बीच में एक दिन रेटिनॉल डाल लेना और उसके बाद मॉर्निंग स्किन केयर में आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे अल्फा आर्ब्यूटिन आप यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में। सातों दिन आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके साथ आप विटामिन सी को लेयर कर सकते हैं, सातों दिन आप यूज करो। या चाहे आप अल्टरनेट डेज में ऐसे यूज कर लो कि मंडे को आपने अल्फा आर्ब्यूटिन लगाया, ट्यूसडे को आपने मॉर्निंग में विटामिन सी लगाया। इस तरीके से आप अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन बना लोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन लगाओगे। ये है आपका ब्राउन एक्ने स्पॉट्स के लिए स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्किन केयर रूटीन आप लोगों को बता दिया है, दोनों ही टाइप के एक्ने मार्क्स के लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे आपको आंसर करने की ट्राई करूंगी। तो ये था मेरा पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन आप लोगों के लिए फॉर एक्ने मार्क्स। अगला वीडियो जो मैं लेके आने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी
फॉर एंटी एजिंग। तो वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेटिनॉल आपको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने स्किन केयर रूटीन में। साथ ही मैं डिस्कस करूंगी पेप्टाइड्स के बारे में और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि मैंने रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किए हैं फॉर एंटी एजिंग। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।